तो राशिफल जो होते हैं, जिसे हम मंथली राशिफल बोलते हैं, सूर्य नीच होगा 4th हाउस का लॉर्ड होकर के, यानी कि आपके इनकेस किसी की डेट इस तरीके की है कि रजिस्ट्री की डेट उसकी 20 है 21 है, तो उसके लिए जो आपने अभी मंगल का उपाय बताया, क्या वो काम करता है? हम देखेंगे कि कोई अच्छी हो रहा हो फिर उस दिन, उस समय पर, जिस समय काम है या उसके आसपास, हम देखेंगे कि उस दिन राहु काल को अवॉइड कर लें। आपको इस टाइम पीरियड में गाड़ी बहुत धीमी गति से चलानी है, उसमें आपको हानि हो सकती है, यानी कि इसीलिए ये राशिफल अपलोड करे जाते हैं। बराबर लैग पुलिंग हो रही है, उन लोगों को इस समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन राशि का स्वामी आपका नीच हो जाएगा। अब ये तो बात हुई आपके मान सम्मान की, ये बात हुई आपके स्वास्थ्य की, नीच मंगल के प्रभाव की, क्योंकि जो मीठी वाणी होती है ना, ये बड़े से बड़े कष्ट को भी व्यक्ति को निकाल देती है। कोई आपको गाली दिया जा रहा, आप उससे मुस्कुरा के मीठी वाणी में बात करो, वो भी शांत हो जाएगा। तो इस महीने अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आप कराइए, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, ईश्वरी अनुकंपा से आपका कार्य सिद्ध होगा। नया मंथ आ गया है, अक्टूबर का महीना बस अब आ ही रहा है, और हमने अपना एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि हर महीने के शुरू में आपको हम बताएंगे कि 12 राशियों पे जो है वो क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके मनी तक पे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्या सॉल्यूशन है, ये सब बातें हर महीने आपको बताई जाएगी महीने के शुरुआत में ही। तो आज के हमारे ये पहला एपिसोड जो इससे रिलेटेड है वो लेके आए हैं, और मनविंदर रावत जी, उनके पास पूरी नॉलेज है इस बारे में, और पूरी जानी मानी हस्ती है, और कहीं इस तरीके के अवार्ड शोज भी जो है वो जीत चुके हैं अपने इन सब नॉलेज के थ्रू। तो चलिए आज सीधा जुड़ जाते हैं और जानते हैं कि क्या हम राशियों के साथ जो है, किसके अलग अलग राशियों पे जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसके सॉल्यूशन है। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। चलिए, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जाने माने गेस्ट बैठे हुए हैं, और आप लोग जिसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि राशियों के बारे में जो है आज वो कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए सीधा मिलते हैं हम अपने गेस्ट से। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। कैसे हैं जी आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। हमने इस मंथ से, जैसा कि आपको पता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया है कि हर महीने जातकों को जो है वो उपाय चाहिए होते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए कोई नॉलेजेबल पर्सन ही होना लायक था, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो आज आप थोड़ा अपना यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा। जैसा अभी विकास जी ने कहा कि देखिए, हर व्यक्ति को उत्सुकता होती है अपने आगे आने वाले कल की जानने की, कि आखिर कल कैसा होगा जी। और ज्योतिषी वो माध्यम है जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बताता है। तो राशिफल जो होते हैं, जिसे हम मंथली राशिफल बोलते हैं, ये हमें आगाह कर देता है कि इतना पर्टिकुलर टाइम फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये टाइम पीरियड अच्छा है इस मंथ में, या आपको इस टाइम पीरियड में गाड़ी बहुत धीमी गति से चलानी है, उसमें आपको हानि हो सकती है। यानी कि इसीलिए ये राशिफल अपलोड करे जाते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो भी राशिफल आपको बताएं उसको वैज्ञानिक आधार पर बताएं, ताकि आप उसको तर्क के दृष्टिकोण से भी समझ पाएं। तो जैसा आपने बोला कि अक्टूबर महीना के बारे में भी आपने बात करी। 2 मिनट बीच में रोकना चाहूँगा। जो हमारे नए दर्शक है वो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप बहुत ही फेमस है यूट्यूब पर, लेकिन तो फिर मुझे भी जो अपने है बारे में खुद बताना तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आपने फिर भी बोला है तो जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ ही, आपके समकक्ष बैठा हूँ इस समय, और लगभग 15 साल से एक्टिवली एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से ज्योतिष की सेवाएं देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी, और लॉ ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स इन लॉ हूँ। तो हर तरीके का लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी ग्रहों को बहुत डीपली समझा है। तो यही एक मेरा छोटा सा है, ज्योतिष के लिए ही जीना है, ज्योतिष के लिए ही मरना है, और जितना हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से जो जन कल्याण किया जा सके, वो मेरी हमेशा कोशिश रहती है।
बहुत बढ़िया। और आपकी इसी कोशिश से प्रभावित होकर के मैं आपके इस मंच पर आया भी हूँ। जी क्योंकि जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला कि मैं ये चाहता हूं कि लोग एस्ट्रोलॉजी को वैज्ञानिक तरीके से समझें। हाँ तो जी। मेरे को आपकी वो जो सोच थी वो बड़ी अच्छी लगी, जी, तो इसलिए मैंने आपका निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज हम बैठे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने कोर्ट कचहरी के बारे में बताया, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्होंने लॉयर भी किया हुआ है, LLB की हुई है। ही इज ऑल्सो ए लॉयर। जी 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 तो बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सीधा हम अपना पॉडकास्ट का मेन टॉपिक जी। राशियों से। तो सबसे पहले पहली राशि कौन सी है, वहां से आप थोड़ा सा बताना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, उनके साथ में उपाय भी बताइएगा कि अक्टूबर मंथ के लिए किस राशि के लिए कौन सा कैसे कैसे उपाय करना है। देखिए, जो सबसे पहली राशि होती है इस भाषाकर के अंदर वो मेष राशि होती है। और मेष राशि रूल्ड बाय होती है मंगल, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करते हैं। और मंगल है साहस पराक्रम के कारक। मंगल है सेना पुलिस का नेतृत्व करने वाले ग्रह। मंगल व्यक्ति को शूरवीरता देते हैं, धैर्यता भी देते हैं, और मंगल व्यक्ति को आक्रामक भी बनाते हैं। जिस व्यक्ति का खून एकदम गर्म होगा ना, उसका इसका मतलब मंगल एक्टिव है। उसका मंगल कुंडली में बहुत बलवान है, तभी वो बहुत जोशीला है, तभी वो बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाता है, और वो निडर है, डरता नहीं है। तो अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो सभी मेष राशि के दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह अपनी राशि से तृतीय स्थान में रहेंगे, यानी कि छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों के घर में रहेंगे, आयु में आपसे छोटे लोगों के घर में रहेंगे, शत्रु राशि के अंदर रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। अगर आपने मेष राशि वालों ओवर कॉन्फिडेंस किया में रहे तो आपको नुकसान हो सकता है, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। दूसरे की लड़ाई हो रही है, बीच में कूद गए, अपना नुकसान कर लिया। इसलिए ये अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा फर्स्ट 19 डेज तक। दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को मंगल ग्रह पूरे 1.5 साल के बाद नीच होने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए हमारे द विकास पॉडकास्ट शो के सभी दर्शक। 20 अक्टूबर को मंगल नीच होगा, कर्क राशि के अंदर नीच होगा, 4 नंबर राशि में होगा, और 4 नंबर राशि चेस्ट को प्रभावित करती है, यानी कि छाती से संबंधित विकार मंगल के नीच होने के बाद से आने शुरू हो जाएंगे। अगर मेष राशि वालों को पहले से कोई चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन चल रहा है, उनको गले छाती जुकाम बुखार की शिकायत है, कफ जमा रहता है, बलगम की शिकायत चल रही है, टीबी के मरीज हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस नीच मंगल में आपको मंगल के दान करने पड़ेंगे। अब मंगल के दान जैसे लाल चीजें होती हैं, मंगलवार का दिन मंगल का होता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करी जाती है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें, और रात्रि के समय करें, क्योंकि मंगल को रात में बल मिलता है, तो रात के समय पे आपका पूजा करना अच्छा रहेगा। लाल कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें 20 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मंगल ही नीच हो जाएगा। और क्या लेके नीच होगा? आपका मान सम्मान, आपका यश वैभव, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, और साथ में आपकी आयु को लेकर के। यानी कि जिन लोगों को अगर घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, तो वो लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों के पीछे गुप्त शत्रु लगे हुए हैं, बराबर लैग पुलिंग हो रही है, उन लोगों को उस समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन राशि का स्वामी आपका नीच हो जाएगा। अब ये तो बात हुई आपके मान सम्मान की, ये बात हुई आपके स्वास्थ्य की, नीच मंगल के प्रभाव की। अब आपसे बात करूंगा कि आपका फाइनेंस क्या कहता है। बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि धन की आवक हो, ये तो हमारे सारे पैसा आए, और पैसा है, धन है तो सब कुछ है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए यह गुड न्यूज भी है मेष राशि वालों, कि आपके धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र फर्स्ट 12 डेज तक आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे, आपकी मैरिज लाइफ के घर में रहेंगे, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में रहेंगे, आपकी दैनिक इनकम के घर में रहेंगे, आपकी विदेश यात्रा के घर में रहेंगे, आपकी लंबी यात्राओं के घर में रहेंगे। इसका मतलब परिवार से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे आर्ट में है, अभिनय में, हॉस्पिटैलिटी लाइन में, एक्टिंग में है, फिल्म लाइन में है, संगीत का काम करते हैं, स्टोरी राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पहले 12 दिनों में जो करना चाहते हो कर लीजिए, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल लेन देन अच्छा होगा। और अगर कोई बड़ा धन का लेन देन करना है तो वो भी होगा। बस थोड़ा सा वाणी में मिठास रखिए, क्योंकि जो मीठी वाणी होती है ना, ये बड़े से बड़े कष्ट को भी व्यक्ति को निकाल देती है। कोई आपको गाली दिया जा रहा, आप उससे मुस्कुरा के मीठी वाणी में बात करो, वो भी शांत हो जाएगा। अब शुक्र वाणी का स्वामी है मेष राशि वालों के लिए, तो आप थोड़ा धैर्यता विनम्रता रखिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर बात करें प्रॉपर आपके कैरियर के घर की,
तो आपका कैरियर की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज के पास आ जाती है, और शनि ग्रह रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होकर के आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि कैरियर का और लाभ का संबंध आपस में बन गया। बहुत अच्छा संबंध होता है। कैरियर मजबूत होगा, पर विशेष रूप से शनि से रिलेटेड चीजों से। अब जो लोग मेष राशि वाले जो दालों का काम करते हैं, जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ का यानी कि खनिज का, कोयले का, माइनिंग का, ऐसी चीजों का काम कारोबार करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, लघु दुकानदार हैं, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, लोहे का, एल्यूमिनियम का, मेटल का, स्टील का काम करते हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। बशर्ते वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मेष राशि के ऊपर शनि की नीच दृष्टि है। अच्छा, क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि आपके सर पर एक बुरे ग्रह का प्रभाव आ रहा है और वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपको देख रहा है। तो सर पर एक क्या रहेगा? दबाव रहेगा, एक भारीपन रहेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। शनि को अगर आप उसके हाथ जोड़ते हो, शनि की आप पूजा करते हो इस अक्टूबर महीने में, तो आपका कैरियर और आपका प्रॉफिट और ये जो मानसिक दबाव है ये आपका शांत होगा। तो शनि की पूजा करें, या सिंपल इस महीने में आप क्या करिए, सबसे पहले अपना शिव चालीसा का पाठ करिए, फिर दूसरे नंबर पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और तीसरे नंबर पर शनि चालीसा का पाठ करिए। कॉन्टिन्यूटी में करिए, शाम के समय पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव सर्वे सर्वाएं, सबसे पहले भगवान शिव को याद किया। और शनि की अगर पूजा करते हो आप, भगवान शिव की पूजा करते हो, तो समझ लीजिए शनि अपने आप खुश हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। बाकी अगर एक ओवरव्यू दूं आपको मेष राशि वालों को, तो ये कहना चाहूंगा कि ये महीना आपके लिए फर्स्ट 15 डेज अच्छा है और बाद के 15 डेज अच्छा नहीं है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मेष राशि वालों, आपके पेट का स्वामी, आपकी संतान का स्वामी, आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी, आपके नीति शास्त्र विद्वानता का स्वामी, आपकी एग्जीक्यूशन पावर का स्वामी, आपके अकस्मात धन लाभ का स्वामी, वो बनता है सूर्य ग्रह। और सूर्य नीच हो जाएगा। सूर्य नीच होगा 17 अक्टूबर को। सूर्य नीच होगा तो इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपको संतान से भी कष्ट होगा, आपका पेट खराब होगा। जिन लोगों को पेट की, आंखों की, हड्डी की, हृदय की बीमारियां चल रही हैं, उन लोगों को सूर्य से बचाव करना पड़ेगा। यानी कि अब बचाव कैसे? अब कोई ग्रह नीच हो गया तो उसको मजबूत तो कर नहीं सकते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सूर्य नीच हो गया तो माणिक पहना देते हैं जी सूर्य का। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको बलवान करो, मैं बोलूंगा उसके हाथ जोड़ लो, उसका दान कर लो। तो आप गेहूं का, गुड़ का प्रत्येक रविवार के दिन 17 अक्टूबर के बाद जो भी रविवार आएगा आप दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है मेष राशि का एक ओवरव्यू। तो बहुत कुछ आपने बता दिया मेष राशि वालों के लिए। अब थोड़ा हम नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ते हैं। बताइए कौन सी राशि है? मैं आपकी भी जानकारी के लिए बता देता हूं जी, क्योंकि आप के कार्यक्रम में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं जी, तो आपकी खुद की भी बहुत अच्छी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, पहले से तो आपका भी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, और आप भी ज्योतिष को और डीपली समझ पा रहे हैं जी। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी है जी, धन्यवाद। तो दूसरे नंबर की जो राशि होती है वो वृषभ होती है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र जो है वो लग्जरी देते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपके मान सम्मान की बात करूं तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा रहेगा, और अगर मैं बोलूं कि बहुत अच्छा कब रहेगा तो मैं कहूंगा कि दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह 6:10 से लेकर के और मंथ एंड तक आपका मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब चल रहा है पिछले 20-22 दिनों से, वो बेटर होने लगेगा 13 अक्टूबर की सुबह से, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आकर के सप्तम दृष्टि से खुद आप ही की राशि यानी कि अपनी ही राशि वृषभ को देखेंगे। यानी कि एक अच्छा एडवांटेज हो गया। आपके नवरात्रे अच्छे चले जाएंगे। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का होता है, शुक्रवार का दिन माता रानी का होता है। आप शुक्र की पूजा जरूर करें, इससे आपका शुक्र भी बलवान होगा, माता रानी की कृपा भी बनी रहेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, धीरे धीरे करके करें, इन 9 दिनों में कंप्लीट कर ले, पर करें जरूर। अगर बात करूं आपसे फाइनेंस की, जी, पैसे की जिम्मेदारी और साथ में बुद्धि उन्नति की जिम्मेदारी और अकस्मात धन लाभ। अब अकस्मात धन लाभ तो 2 नंबर के काम से आता है ज्यादातर, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से, वायदा बाजार से, गोल्ड चांदी ऐसी चीजों से। तो बुध अकस्मात धन लाभ देने के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। तो आपका धन का स्वामी और आपकी बुद्धि का स्वामी जो बुध ग्रह बनता है वो फर्स्ट 9 डेज तक स्वग्रही है, यानी कि अपने घर में बैठा है।
खुद के घर में बैठा है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं विशेष रूप से तो आप पहले 9 दिनों में कर लीजिए। नवरात्रे हैं, बहुत शुभ दिन होते हैं। 1 से लेकर 9 के बीच में। हाँ, 1 से लेकर 9 के बीच में, 3 तारीख के बाद से कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यानी कि 3 से लेकर 9 तारीख तक का ये जो एक पूरा सप्ताह रहेगा, ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है अक्टूबर महीने का। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉपर तरीके से आपके कैरियर के घर की, अब कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु ने कहा कि मैं कैरियर दूंगा। अब गुरु हैं भी बहुत अच्छे ग्रह, बट बैठ गए खर्च के घर में जाके। अब गुरु तो आध्यात्मिक प्रेमी है, तो इस महीने अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आप कराइए, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, ईश्वरी अनुकंपा से आपका कार्य सिद्ध होगा। और कैरियर में अगर आप कोई ट्रांसफर, प्रमोशन, कोई फाइल लगाना चाहते हैं, सरकारी वर्ग से हैं आप इंस्टीट्यूशन में हैं, कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप अध्यापन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, पब्लिकेशन का, आपको उसमें अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अच्छा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई पूर्ण रूप से नजर आ रही है। यानी कि वृषभ राशि वालों को अच्छा खासा एडवांटेज यहां पर मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं आपकी हेल्थ की, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखो, तो हेल्थ की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है शुक्र के पास में। शुक्र ने कहा कि मैं हेल्थ को रिप्रेजेंट करूंगा, और शुक्र रोगेश हो करके पहले 12 दिन तो रोग के घर में रहेंगे, यानी कि आपको शत्रु से भी बचाएंगे, बट आपको मीठा खाने का ज्यादा मन करेगा पहले 12 दिन। तो आपको, जिन लोगों का ऑलरेडी शुगर चल रही है, उनकी लीवर में, आंतों में प्रॉब्लम चल रही है, किडनी से संबंधित रोग चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिनांक 13 तारीख से आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने लगेगी, बट अपने जीवन साथी के हेल्थ के ऊपर जरूर इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि रोगेश शुक्र जीवन साथी के घर में जा रहा है, यानी कि उनकी हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा 13 तारीख से। 13 तारीख से। अब यहां पर 2 मेजर ग्रह हैं जिनको लेकर के मुझे चिंता है, और एक तो है सूर्य, दूसरा है मंगल। सूर्य होगा नीच 17 अक्टूबर को। अब सूर्य क्या लेके नीच होगा? सूर्य नीच होगा 4th हाउस का लॉर्ड होकर के, यानी कि आपके प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार और मां का सुख, ये चीज लेकर के 17 अक्टूबर को ही नीच हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखें 17 तारीख के बाद। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुछ प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद ऐसा खरीदना है तो मेरी अभी सलाह 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर तक तो नो है। अच्छा, कि ये 10 दिन सूर्य परम नीच रहेगा तो नहीं कुछ करना सेल परचेज, या तो 17 अक्टूबर से पहले या 27 अक्टूबर के बाद में। दूसरी जो मेरी चिंता है वो है मंगल को लेकर के, क्योंकि मंगल नीच होगा, और मंगल जो नीच हो रहा है वो हो रहा है आपके 3rd हाउस में। कई बार क्या होता है, इंसान खुद गलती कर लेता है, सामने वाला नहीं करता, आप खुद ही जाकर के कुल्हाड़ी पे पैर मार देते हो जी। तो मंगल 20 अक्टूबर को आपके 3rd हाउस में नीच हो जाएगा, छोटे भाई बहनों के घर में। तो वृष राशि वालों बहुत ध्यान रखना, आपका कोई छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा वाद विवाद खड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। Okay. ऐसा योग बन रहा है, और बहुत लंबी दूरी की यात्राएं, रेल यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मंगल के और सूर्य के दान अवश्य करें। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू चल रहा है तो आप ओम गणेश सूर्याय नमः सूर्य देव के मंत्र का जाप जरूर करें। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप अवश्य करें, अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा तो आपको करनी ही है। और 20 तारीख के बाद आपको 2 दिए विशेष रूप से प्रज्वलित करने हैं। एक दिया आपको प्रज्वलित करना है घी का, दूसरा रहेगा सरसों के तेल का, हनुमान मंदिर में जाकर के जलाने हैं। और जो सरसों के तेल का रहेगा वो चाहे अगर आप बड़ा भी रख लोगे तो भी चलेगा, जो 3-4 घंटे, 2.5-3-4 घंटे चलता रहे। घी का जो है वो छोटा रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको मंगलवार को शाम के समय पे विशेष रूप से करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है वृषभ राशि की बात। अच्छा, आपने अभी एक बात बीच में बताई कि 17 से लेकर 27 तारीख के बीच में जो है ये डेट ऐसी है जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं लेना। इनकेस किसी की डेट इस तरीके की है कि रजिस्ट्री की डेट उसकी 20 है, 21 है, तो उसके लिए जो आपने अभी मंगल का उपाय बताया, क्या वो काम करता है? हाँ, या उसके लिए अलग नहीं, उपाय है? बिल्कुल काम करता है। अब इसमें देखिए ऐसा होता है
हर चीज़ का ना कि एक घटी होती है, घटी पल होता है, हर चीज़ का एक मुहूर्त होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि भाई आदमी को आज काम करना ही है, जी। अब आज काम करना है, तो उसमें से भी फिर हम एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम निकालेंगे जिसमें वो दोष आपका बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। ओके। जैसे हम ये देखेंगे कि भाई कोई अच्छा चौगड़िया मुहूर्त हो, हम देखेंगे कि कोई अच्छी हो रहा हो फिर उस दिन उस समय पर जिस समय काम है या उसके आसपास, हम देखेंगे कि उस दिन राहु काल को अवॉइड कर लें। ओके। हम ऐसे ना, हम फिर गुरु का बल देखेंगे, कुछ चीज़ों को देख के फिर उसमें से हम ऐसा कोई 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे या आधे घंटे का कोई ऐसा टाइम निकाल के दे देते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में कर लो। फिर ठीक है, ये सभी राशियों के लिए हाँ, एक तरीके से। ये सारी चीज़ें संभव हैं, पर ये बहुत डीप विषय है। जी जी, चलिए अब नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं, आप बताइए उसके बारे में थोड़ा। नेक्स्ट राशि होती है मिथुन, और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध ग्रह। और बुध एक सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सूर्य के ऐसे समझ लीजिए कि सबसे जल्दी परिक्रमा वही करता है। और जो बुध होता है ना, वो व्यक्ति को स्फूर्ति देता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बुध से मिलता है। जो थॉट प्रोसेस मुझे आ रहा है अभी, ये मैं कहीं से पढ़ के तो बोल नहीं रहा जी, नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, सामने कुछ ना कुछ ओपन कर, जैसे न्यूज़ चैनलों में क्या होता है, सामने टीपी चल रही होती है अच्छा ना, अब वो टीपी डिस्प्ले कैमरे में लगी होती है और उसमें से पढ़ के बोल रहे होते हैं, या सामने लैपटॉप। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे को माइंड में ट्रांजिट याद है, ग्रहों की डेट टाइम याद है कि ये यहाँ होगा, ये होगा, ऐसे होगा। तो ये बुध का प्रभाव है, मेरा कुंडली में बुध मजबूत है, तो शायद इसलिए संभव हो पा रहा है। तो मैं मिथुन राशि वालों आपसे कहना चाहता हूं, पहली चीज आपके कैरियर आपका संतुलित रहेगा, कोई बहुत बड़े बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं आपके मान सम्मान की, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए लोग आपके सर्कल में इस महीने जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट लगभग 10 से लेकर के और 16 अक्टूबर, ये जो 7 दिन रहेंगे, इस टाइम पीरियड में तो विशेष सफलता मिलेगी आपको। और वो विशेष सफलता मिलेगी आपको आर्ट रिलेटेड और आईटी रिलेटेड, इन 2 सेक्टर्स में विशेष रूप से, और मीडिया इंडस्ट्री को। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये 7 दिन इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके। शुरुआती 9 दिनों तक आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग वर्क करेगा। ये राजयोग साल में एक ही बार बनता है राशि के अंदर। अच्छा। मिथुन राशि से ये राजयोग बनेगा 4th हाउस में, यानी कि आपके प्रॉपर्टी वगैरह के घर में और राजनीति के घर में। तो जो लोग इस समय इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और मिथुन राशि वाले हैं, उनको काफ़ी अच्छी सहूलियत मिल सकती है, उनके लिए पूरा महीना काफ़ी फेवरेबल है। और विशेष रूप से फर्स्ट 15 डेज तो बहुत ही अच्छे हैं। ओके। पहले 15 दिन, और कई सारे राज्यों में पहले ही 15 दिनों में चुनाव संपन्न हो चुके होंगे जी। अब अगर हम बात करें आपके पैसे की, जी, फाइनेंस की, फाइनेंस के घर पर राहु की दृष्टि रहेगी। राहु बोल रहा मैं देख रहा हूं पैसे को। अब राहु जब पैसे को देखे तो ऐसी स्थिति में पैसा आएगा रुकावटों के साथ। अच्छा। आना था लाख रुपए, आया 25,000, आया तो सही ना, बिल्कुल, बट क्या हो गया, उसकी वेव टूट गई, उसकी फ्रीक्वेंसी टूट गई, उसके आने का फ्लो टूट गया। तो यानी कि पैसा आपके पास रुकावटों के साथ में आएगा, ऐसा मिथुन राशि की ग्रह स्थिति कहती है। ओके। क्या और कोई कष्ट है? तो मैं बोलूंगा परिवार में मतभेद हो सकते हैं। ओके। परिवार के लोगों के साथ आपको समन्वय बैठा के बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, उनके साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस होगी। यदि बात करी जाए एजुकेशन की, जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ले रहे होंगे। तो जितना भी विद्यार्थी वर्ग इस समय मुझे सुन रहा है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फर्स्ट 12 डेज में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, आपको सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर। बस एक हरे रंग का रूमाल अपनी पॉकेट में रख के ज़रूर ले जाना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। फर्स्ट 12 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं, और 13 तारीख के बाद यही दिमाग लव में चला जाएगा। अच्छा, ओके। जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या जो लोग नए नए कपल अभी बने हैं, प्रेम संबंधों में हैं,
तो फिर 13 तारीख से पढ़ाई में दिमाग कम चलेगा और लव वगैरह ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। और जो पहले से ही शादीशुदा हो उनके रिलेशन? अभी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ, अभी वैवाहिक जीवन पर भी तो आऊँगा। अच्छा, ठीक है। अगर बात करी जाए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जैसे आपका भाग्य क्या कहता है। जी। जैसे ज्योतिष में एक प्रॉपर हाउस होता है, उसको बोलते हैं 9th हाउस। अच्छा। वो भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके भाग्य की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है शनि महाराज के पास। शनि ने बोला मैं भाग्य को चलाऊंगा, और वो भाग्य के घर में बैठे हैं तो वो अच्छे हैं, भाग्य को संभाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बड़े दुखी होते हैं पर फिर भी हमारा लास्ट में काम बन ही जाता है। वो बनता है भाग्य से। हमने मेहनत में तो कमी नहीं छोड़ी, पर भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो नहीं बना। तो यहाँ शनि भाग्य में आपको सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए मैरिज लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो है जुपिटर के पास। जुपिटर ने बोला कि मैं मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जुपिटर मैरिज लाइफ का लॉर्ड और शुक्र एडिशनल चार्ज लेके बैठा है। तो 10 तारीख के बाद आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बेटर की तरफ जाना प्रारंभ हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि दिनांक 22 अक्टूबर से लेकर के और मंथ एंड तक इस टाइम पीरियड में आपको तकलीफ बढ़ेगी, और वो तकलीफ आप हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों के कारण नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के कारण ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मंगल नीच होगा, और मंगल नीच होगा तो वाणी में अभद्रता आएगी, अपशब्द निकलेंगे, उल्टा सीधा बोलने लगोगे, संयम नहीं रख पाओगे अपने शब्दों पर। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से फिर मंगल के दान बढ़ाने पड़ जाएंगे। फिर आपको मंगल की पूजा करनी पड़ेगी। लाल मसूर की दाल 1.25 किलो मिनिमम दान करनी पड़ेगी, किसी ज़रूरतमंद को या किसी मेड को, किसी युवा को, क्योंकि युवावस्था का कारक होता है मंगल, तो किसी युवा को दीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और सूर्य ग्रह नीच होगा, और सूर्य के नीच होने के कारण आपको दूसरे के कहने से नहीं चलना है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, दूसरे की गाइडेंस में चलता है, अपना दिमाग यूज नहीं करता है। तू बता कैसे करूं, तू बता कैसे करूं, ऐसे कर ले, अच्छा ठीक है ऐसे कर लेता हूं। वो चीज़ों में मत पड़ना। और एक चीज़ और बता देता हूं, अगर आपके, मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनना, आपके IAS, IPS, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, ऐसे बड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप है, उठना बैठना है, उनसे थोड़ी दूरी बना लेना, उनके द्वारा आपको नुकसान हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद। अच्छा, तो ये है ओवरऑल मिथुन राशि का जो हमने पूरे महीने का फल बताया। जी, अगली राशि के बारे में आप थोड़ा बताइए। मिथुन का तो हो गया, बात करते हैं कर्क राशि के विषय में। ये 4थे नंबर की राशि होती है, चंद्रमा के द्वारा रूल होती है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, और मन के अधीन हमारी इंद्रियां होती हैं, और मन का ही सारा खेल है। जहाँ मन मिलते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा है, जहाँ मन नहीं मिलते वहाँ कुछ भी नहीं है जी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कर्क राशि वालों, आपके लिए देखिए हर एक राशि के लिए ना कोई ऐसे पर्टिकुलर ग्रह होते हैं जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पॉडकास्ट में आया था तो आपने मेरे से क्वेश्चन किया था, मुझे याद है अच्छे से जी, तो वो चीज़ मुझे भी याद आई। अब जैसे कर्क राशि वालों के लिए ना सूर्य और मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और उसका कारण है कि फाइनेंस आ जाता है सूर्य के पास, पैसा हर किसी को चाहिए, और जो उन्नति है, प्रमोशन है, बुद्धि उन्नति है जी, एजुकेशन है, ये आ जाता है मंगल के पास। ओके, ये भी हर किसी को चाहिए जी। और साथ में जो कैरियर है, कर्म यानी कि आजीविका है ना, वो भी आ जाता है मंगल के पास में। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्क लगन के अंदर, मैं एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करता हूं कि मंगल योग कारक होता है। अच्छा, राजयोग कारक, कि उसने कैरियर को पकड़ लिया और उसने उन्नति को, बुद्धि को पकड़ लिया। अगर ये बुद्धि ठीक चल रही है और कैरियर के साथ इसका संबंध बन गया ना, तो आप बैठे बैठे करोड़ों रुपए छाप सकते हो, आपको हिलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए मंगल से ही बात कर लेते हैं कर्क राशि की जी। कहते हुए तो मेरे को बड़ी तनाव हो रहा है वैसे तो, क्या कि 20 अक्टूबर से मंगल ही नीच हो रहा है कर्क राशि में। अच्छा, यानी कि जो आपकी राशि है ना उसी में नीच हो जाएगा, उसकी पावर वीक हो जाएगी। 1.5 साल बाद होगा, यानी कि कैरियर को लेकर डूबेगा, गलत डिसीजन कराएगा, गुस्सा दिलाएगा और मंगलिक दोष भी बनेगा। बस एक चीज अच्छी है कि क्योंकि मंगल योग कारक है,
इसीलिए नीच मंगल का प्रभाव उसको अगर 100% लगना था तो उसको 60% ही लगेगा। अगर योग कारक ना होता तो ये बर्बाद कर देगा इन 50 दिनों के अंदर, जितने टाइम ये नीच रहेगा। ओके। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 20 तारीख के, मैं तो खैर पूरे महीने के लिए ही कह देता हूँ क्योंकि मुझे उससे पहले भी मंगल ठीक नहीं दिख रहा, खर्च के घर में बैठा है। जी। तो अब मैं 2 चीज़ों को जोड़ूंगा, एक तो खर्चे बहुत होंगे इस महीने और उतावलेपन में होंगे। ये सभी राशियों के लिए? सभी के नहीं, हम कर्क की बात अच्छा, कर रहे कर्क हैं, के लिए। ओके। कर्क राशि वालों के लिए। और मंगल बैठा है 12th हाउस में, आप पे कोई दंड लग सकता है, कोई सरकारी दंड लग सकता है। अच्छा। हवाबाजी से बचना। बहुत से लोगों की आदत होती है यहाँ 100 रुपये खर्च करने हैं 500 खर्च कर देंगे शो में। अरे मैं करता हूँ ना यार, क्या होता है ना ऐसे ग्रुप में। जी। तो एक तो गलत जुआ सट्टा, ऐसी गलत संगति, गलत स्थानों पर जाने से आपको बचना है। और 20 तारीख के बाद तो बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि भाई ठीक है, कोई 2 बात फालतू बोल भी दो तो सुन लो, क्योंकि योग कारक ग्रह नीच हो रहा है। कैरियर की ग्रोथ को भी स्लो करेगा, डिसीजन भी गलत कराएगा। इसलिए जो भी बड़े डिसीजन करने हो, इंपॉर्टेंट डिसीजन करने हो, वो कभी खुद अकेले इंडिपेंडेंटली मत करना 20 अक्टूबर के बाद। नहीं तो बाद में बोलोगे ऐसे की जगह ऐसे कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। राइट। दूसरा जो चिंता है सूर्य को लेकर के, जैसा मैंने आपको बोला कि सूर्य के पास पैसा है, वो धन लेकर के नीच हो रहा है। और नीच कहाँ हो रहा है पता है आपको? मन पर। मतलब यानी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस होता है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। मन पर अगर कोई ग्रह नीच हो जाएगा, और सूर्य जैसा ग्रह, राजा जैसा ग्रह नीच होगा, तो मन में नीचता आ जाएगी। अच्छा। मन में नीचता आने का मतलब है मन का दूषित होना। और वो क्या लेके नीच हो रहा है? वो लेके नीच हो रहा है परिवार को। ओके। वो नीच हो रहा है फाइनेंस को लेके, वो नीच हो रहा है वाणी को लेकर के, वो नीच हो रहा है चेहरे की रूप खूबसूरती को लेकर के, वो नीच इन चीजों को लेकर के, एजुकेशन को लेके नीच हो रहा है 17 अक्टूबर को। इसका मतलब इन चीजों के फल में कमी आएगी। मन से भी क्रोध आएगा, मदर की हेल्थ भी खराब होगी। 2nd हाउस आईज का होता है, आंखों की रोशनी पर प्रभाव आएगा, या आंखों में कोई प्रॉब्लम आएगी। चेहरे की रूप खूबसूरती में कोई दाग लगेगा, कोई जलना कटना, कोई ऐसा छोटा मोटा कोई निशान लग गया, कुछ हो गया। इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सूर्य की भी आपको पूजा बराबर करते रहना होगा। ये बहुत कंपलसरी है। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, और अगर हो सके तो रविवार के दिन आप गौ सेवा अवश्य करें। रविवार के दिन करें। अब रविवार कैसे, क्या वो? क्योंकि सूर्य का दिन होता है, रवि का दिन होता है, ठीक है। तो रविवार को करें और मंगलवार के दिन गौ सेवा अवश्य करें। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने मोस्टली सेक्टर कंप्लीट करे, मैंने कैरियर भी करा, फाइनेंस को भी क्लियर करा, तो फिर क्या कोई ऐसा ग्रह है जो कर्क राशि वालों को सपोर्ट कर रहा है या बचा रहा है? जी। कई बार क्या होता है कि शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई और बाद में पत्ते ढेर। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में 5 विकेट गिर गई, बाद के 5 बैट्समैन ने संभाल लिया। जी। तो ऐसे ही आपकी शुरुआत अच्छी है बट आपकी एंडिंग अच्छी नहीं है। यानी कि आपको विशेष रूप से पहले 12 दिन शुक्र ग्रह के द्वारा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। वो राजयोग आपको सपोर्ट कर रहा है। वो राजयोग आपको विदेश ले जाएगा अगर आपने कोई फाइल लगाई हुई है तो। वो राजयोग पहले 12 दिनों में आपको बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे करेगा। वो राजयोग पहले 12 दिनों में घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम कराएगा, ऐश्वर्य सुख संपत्ति देगा। वो राजयोग आपको एजुकेशन में सपोर्ट करेगा पहले 12 दिनों में। वो राजयोग आपको ग्लैमरस लाइफ का शौकीन बनाएगा, और वही राजयोग आपको सफलता भी दिलाएगा पॉलिटिक्स में। वही राजयोग आपको जनता में लोकप्रिय भी बनाएगा, और आर्ट, एक्टिंग, फिल्म लाइन, इस जगत से आपको जोड़ेगा। जो लोग ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों का काम करते हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। फर्स्ट 12 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं, पहले 12 दिन। हाँ, उसके बाद आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये है एक कर्क राशि का ओवरव्यू। अब कर्क राशि पे शनि की ढैया भी है। अच्छा। कर्क राशि के ऊपर राहु की 5th दृष्टि भी है, और कर्क राशि में ही मंगल नीच हो रहा है। तो यानी कि अभी तक जितनी भी मैंने डिस्कशन करी 4 राशियों की, उनमें कर्क पर मेरे को ज़्यादा कष्ट नज़र आ रहा है। इसलिए मैं एक चीज़ आपको बहुत बोलना चाहूँगा कि कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता मोती स्टोन, सस्ता ही आता है। आप एक मोती रत्न ज़रूर पहने। आप वाइट कलर यानी कि कलर थेरेपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप रेडीमेड एक मोती की माला ले लें, आप भगवान शिव की पूजा करें,
वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप जो है मोती धारण करने का मतलब है कि कर्क राशि के लॉर्ड को मजबूत करना। तो कर्क राशि पर जो राहु की दृष्टि है, कर्क राशि में जो मंगल नीच होगा, कर्क राशि पर जो शनि की ढैया है, इन तीनों को मजबूत करने के लिए मुझे तो विटामिन प्रोटीन खाने ही पड़ेंगे। तो आप कर्क राशि के स्वामी को मजबूत कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय। बात करते हैं अब अगली राशि, अगली राशि बताइए जी आप। सिंह राशि। जी। आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हो जाते हैं। सूर्य इसलिए कहते हैं कि जो सिंह राशि वाले होते हैं ना, वो बड़े बलशाली होते हैं। अच्छा। उनका नेचर डोमिनेटिंग होता है, वो ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं करते। वो एक तरीके से वन मैन आर्मी के तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी राशि का लॉर्ड जो कि सूर्य देव, वो शुरुआती दौर में यानी कि स्टार्टिंग में तो रहेगा पैसे पर और फाइनेंस पर। तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। आपको पहले 9-10 दिनों में अच्छा काम आएगा, आप अच्छी धन की आवक भी करोगे, कोई स्टक मनी भी आपको वापस प्राप्त होगा, आईटी से रिलेटेड फील्ड। और अगर आप मेडिसिन की लाइन में हैं या कोई बहुत बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके मतलब इंडस्ट्री के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा यहाँ पर एक प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। ओके। इसके अलावा आपका वाणी का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। आपने सामने वाले को कुछ भी बोला, उस पर एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी जाएंगी, ऐसा एक रौब आपका यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जब सूर्य नीच हो जाएगा तो यही फल में कमी आ जाएगी। अच्छा। फिर क्या होगा, आपको फैमिली डिस्प्यूट खड़े होने लगेंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम आने लगेगी, और साथ में वाणी विकार। अच्छा। यानी कि जहां पहले बोल देते थे अरे सुनो जरा, अरे सुन जरा, अच्छा। होता है ना, टोन बदल जाएगी, लैंग्वेज की टोन। लैंग्वेज यानी कि सूर्य का नीच होने से आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाना, छोटे भाई बहनों से दिक्कत आएगी, और जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं उनसे आपको दिक्कत आएगी। ये मैं यहाँ से पर कहना चाहूँगा। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर कैरियर के घर की, तो सिंह राशि वालों के लिए जो कैरियर की जिम्मेदारी होती है वो होती है शुक्र देव के पास। ओके। शुक्र ने कहा कि मैं कैरियर संभालूंगा, और शुक्र आपका कैरियर लेकर के दिनांक 13 तारीख से लेकर के और मंथ एंड तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। ओके। तो कहते हैं ना कि कोई एक ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो किसी दूसरे ने आपको बचा लिया, सपोर्ट कर लिया उसका। इसीलिए ये नवग्रह मंडल है। इस नवग्रह में भी 5 शुभ हैं और 5 अशुभ, मतलब 4 शुभ हैं 5 अशुभ हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है कि कोई 2 ग्रह हमारी टांग खींचते हैं तो 2 हमारे को बचा लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि का स्वामी इतना मजबूत नहीं है, बट आपको शुक्र यहाँ पर बचाएगा, आपके कैरियर को सेफ कर देगा। दूसरी चीज, अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। जी। मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप शनि देव के पास है, और शनि मैरिज के ही घर में बैठे हुए हैं। अब शनि बोलेंगे कि भाई मेरा सेपरेटिव नेचर है, तो यहाँ पर आपको बहुत अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, शत्रु पक्ष से थोड़ा सा बचाव रखें। शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसा आपके लिए आपकी राशि के अंदर जो ग्रह स्थिति है वो नज़र आ रही है। तो शनि की पूजा ज़रूर करें आप, क्योंकि सिंह राशि है आपकी, तो आप काले कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने, नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। काल भैरव की आप शनिवार के दिन ज़रूर पूजा करें, इससे राहु शनि आपका दोनों का प्रभाव ठीक होगा। पीपल के वृक्ष पर आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें शनिवार के दिन, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका बेटर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कोई नई चीज़ आपको खरीदनी चाहिए जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट 14 डेज विशेष रूप से अच्छे हैं। और अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूं तो मैं बोलूँगा 5 से लेकर के और 14 तारीख, ये 9-10 दिनों में अगर आप कुछ नया लेना चाहें तो आप बिल्कुल लीजिए, आपको उससे आनंद भी मिलेगा और आपका काम सफल भी होगा। यदि बात करी जाए आपकी हेल्थ की, तो बीमारी शनि के पास आ जाती है। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम कमज़ोर चल रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम चल रही है, या पिंडलियों में शिकायत रहती है, या कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है, या अभी अभी हॉस्पिटलाइज थे और बाहर निकल के आए हैं, कोई आपकी कीमोथेरेपी हुई है, या आपको किसी भी तरीके का कोई क्रॉनिक डिजीज चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जी। 1 महीने की बात और 1 है महीने जी। उसके बाद 15 नवंबर के बाद से तो आपकी ग्रह स्थिति वैसे भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी हो जाएगी।
ओके। जी। क्या अच्छा, मैं अगली राशि पे बढ़ने से पहले एक बीच में एक बात पूछना चाहूँगा। जो आपने बोला कि ब्लैक या ब्लू वगैरह जो है कलर नहीं पहनने हैं, तो ये अगर जिनका शनि मजबूत होता है तो क्या वो ब्लैक या ब्लू कपड़े पहने तो उनको ज़्यादा फायदा पहुँचता है या नहीं? देखिए, ऐसा होता है, इसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप का ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 सफिशिएंट मात्रा में है, या विटामिन D3 सफिशिएंट मात्रा में है। अब अगर आप उसको ज़्यादा भी लेंगे तो भी उसका नुकसान है। राइट। कम है तो बेशक आप हफ्ते में 2 दिन भी ले लो, वैसे हफ्ते में 1 दिन लेते हैं विटामिन D3, आप 2 भी ले लोगे तो भी चलेगा, है ना। बट अगर आपने उसको ओवर कर दिया तो दिक्कत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है जिनको हम ओवर पावर नहीं दे सकते। ओवर पावर में वो नुकसान करते हैं, ओवरडोज में वो नुकसान करते हैं। आप जुपिटर का कलर है, जुपिटर आपकी कुंडली में बढ़िया है, अच्छा आपने पुखराज पहन रखा है, राइट। आप येलो कपड़े भी पहनो, भगवा कपड़े पहनो, कोई इससे नुकसान नहीं होगा जुपिटर को मजबूत करने में। ओके। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास डेली जाओ, डेली किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, कोई नुकसान नहीं है। पर आप किसी पापी के पास डेली जाओ, किसी क्रिमिनल के पास डेली हाजिरी भरो 2 घंटे, उसका नुकसान जरूर है। राइट राइट। तो बस यही है कि अगर शनि आपके कुंडली में ठीक है तो जरूरत नहीं तो है, कोई जरूरत नहीं, बस ठीक है, चलने दो। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। आप बताइए थोड़ा उसके नेक्स्ट राशि होती है कन्या। जी। कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो कैरियर है और जो आपका मान सम्मान है, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी शुरुआती लगभग 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक। ओके। क्योंकि आपका कैरियर का लॉर्ड एक भद्र महापुरुष राजयोग बना के रहेगा, साथ में बुध को दिशा बल भी मिलेगा और बुध को एक स्थान बल भी मिलेगा, बुध को दृष्टि बल भी प्राप्त होगा। तो यानी कि आपके लिए पहले 8 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद ख़राब हो रहे हैं। इनफैक्ट 9 तारीख से तो बुध पैसे पे ही जा रहा है, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा 28 अक्टूबर तक। तो 9 से लेकर और 28 अक्टूबर तक आपको धन की आवक होगी और शुभ रूप में होगी, अच्छी होगी। बस इस धन की आवक पर थोड़ा सा ग्रहण लगेगा। अच्छा। और वो ग्रहण लगेगा 20 तारीख से। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि त्योहारी सीजन है, सूर्य मंगल जैसे ग्रह नीच हो रहे हैं, तो तनाव तो देते हैं, लाइफ को स्मूथ तो नहीं चलने देते, बट ये एक एडवांटेज है कि बुध जैसा ग्रह आपके पैसे पे बैठा है। तो इसलिए मैं यहाँ बोलूँगा, अगर एक पन्ना पहन सकें तो ठीक है, अगर पन्ना नहीं पहन सकते तो आप हरे कपड़ों पहन के रखें, ये अच्छा रहेगा। आप ग्रीनरी के आसपास अपने आप को रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन चीज़ आपके आसपास होनी बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कपड़ा कुछ भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बुध को ताकत मिलेगी। बुध को ताकत मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका फाइनेंस, परिवार ये मजबूत होना, आपकी कन्विंसिंग पावर मजबूत होना। और जितने भी कंसल्टेंट हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिनका बैठने का काम है और सिर्फ माइंड से पैसा बनता है, वो उनका बुध मजबूत है। उनका बुध मजबूत है और उन लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ओके जी। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन। जी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा महीना बहुत ही उत्तम दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा थोड़ा सा कि आपके अपनी संतान के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं ड्यू टू शनि। और शनि आपके रोग स्थान में रहेगा, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये दुश्मनों को दबाने का काम करेगा, क्योंकि छठे भाव में बुरा फल नहीं करता। वक्री है तो थोड़ा स्लो करेगा, बट एट द एंड आपको बाहर निकाल देगा। कष्ट आएगा ज़रूर, पर उससे आपको बाहर भी निकाल देगा। यदि बात करिए आपके दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की, जी, मैरिज लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर केंद्र में रहेगा, केंद्र यानी कि अच्छी जगहों पे रहेगा, मजबूत स्थान पे रहेगा। तो जुपिटर आपके जीवन साथी से आपका भाग्य प्रबल होगा। जीवन साथी के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ में आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन भी अच्छे होंगे। अगर कोई हिसाब किताब करना है, धन का लेन देन करना है, कुछ चीज़ों को सेटल करना है, आप कर सकते हैं। 15 तारीख से पहले पहले अच्छा समय है। अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, कोई फाइल आपने लगाई हुई है, तो उसको भी आप इस महीने सेटल कर सकते हैं। 19 तारीख से पहले पहले वो समय भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बस बड़े भाई बहनों के साथ तनाव 20 तारीख के बाद ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और लेफ्ट आई में और लेफ्ट हैंड में आपको पीड़ा यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, तो ये है आपका कन्या राशि का फल। मतलब हेल्थ की है। और अब इसमें एक उपाय बता देते छोटा सा, इसके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विशेष रूप से इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस महीने आपको ना
अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको अपने वजन के बराबर कोयला दान करना चाहिए, ओके वजन के बराबर। अगर आपका फाइनेंस अलाउ आपको नहीं करना, शनिवार के दिन करना है, ओके तो आपको क्या करना है, एक पोटली बनानी है। जैसे एक 1.25 मीटर कपड़ा ले लेना नीले रंग का, उसके 3 हिस्से कर देना, 3 टुकड़े बन गए। एक हिस्सा पहले शनिवार को यूज़ करना, उसमें 7 लौंग, 7 इलायची, 7 काली मिर्च, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, फूल टूटा ना हो। एक नारियल उसमें डाल देना और उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना और 1 रुपये या 11 रुपये कुछ रख देना। उसके बाद कलावे से उसको बांध देना उस पूरे कपड़े को, और उसके बाद शनिवार के दिन रात्रि के समय उसको वार के, यानी कि 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको वारने के बाद बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना। इससे आपका शनि, राहु और साथ में जो नकारात्मक प्रभाव या बॉडी पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके कूल। चलिए अब नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं, बताइए। तुला राशि। जितने भी जातक तुला राशि के अभी हमें सुन रहे हैं, हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपकी राशि के अंदर फर्स्ट 12 डेज तक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग रहेगा। ये क्या है? बहुत मतलब ऐसा होता है, 5 महापुरुष राजयोग होते हैं। ओके। जिसमें से एक शुक्र से बनता है, एक बुध से, गुरु से, मंगल से और शुक्र से। तो जो आपने मालव्य बताई, ये किसके है? ये मालव्य बनता है शुक्र ग्रह से। ओके। जब शुक्र केंद्र में हो, स्वय राशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो राशि में अपनी, तो ये राजयोग बन जाता है। ओके। राजयोग व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। तो ये आपके फर्स्ट हाउस में बना है, यानी कि आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, आपकी भाषा शैली को मजबूत करेगा, लाइजनिंग रिलेटेड वर्क में आपको सफलता अक्टूबर में दिलवाएगा, आपको हिम्मती बनाएगा, नए लोग आपके संपर्क में जोड़ेंगे, आपको आर्ट फिल्म लाइन, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोल नहीं मिल पा रहा है, फिल्म लाइन में है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शुक्र की। फैशन से, ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, उनका क्लोथ का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, लीकर का काम है। या शुक्र को आप ये यूट्यूब वगैरह की दुनिया से भी जोड़ सकते हैं। हाँ, लग्जरी तो ये देता ही है ना, ये अकाउंट्स का भी कारक होता है, पैसा भी देता है ये। ओके। तो आप जो है यहाँ पर शुक्र आपको सपोर्ट करेगा, और एक केवल शुक्र ऐसा नहीं कि आपको अभी सपोर्ट करेगा, ये शुक्र आपको पूरे महीने कॉन्टिन्यूटी में सपोर्ट करेगा, फाइनेंस के लिए और मान सम्मान के लिए, 2 चीज़ों के लिए। तो इसको करना ही करना है, यानी कि ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया। ओके। अब अगर हम बात करें कि शनि कैसा सपोर्ट करेगा, क्योंकि शुक्र शनि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस अक्टूबर महीने में शनि भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है आपके उन्नति के घर में। तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विशेष सफलता मिल सकती है। ओके। और कुछ अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है। ऐसे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हो। जो लोग थोड़ा शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ग्रह स्थिति मुझे अच्छी नज़र आ रही है। और विशेष रूप से दिनांक 9 से लेकर के और 16 अक्टूबर के बीच में ये जो 7 दिन रहेंगे, इसमें खुद आपकी राशि के अंदर बुध ग्रह का गोचर रहेगा। ओके। तुला राशि में। ओके। और वो शनि के साथ एक नव पंचम राजयोग भी बनाएगा, यानी कि आपके लिए ग्रह स्थिति तो अनुकूल है। ओके। बस थोड़ा सा जो ध्यान है वो मंथ एंड में रखना है। कई बार लोगों के टारगेट पूरे नहीं हो पाते, क्लोजिंग वीक हो जाती है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सेल्स के अंदर कि आपका 25 तारीख 24 तारीख के बाद से जो आपकी सेल्स है, जो टारगेट है, उससे आप थोड़े से वंचित रह सकते हो या पीछे रह सकते हो, ये कहना चाहूँगा। अगर बात करूँ दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज लाइफ के घर में आपके जुपिटर बैठे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो मैरिज लाइफ को संभालेंगे। ओके। पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। ओके। यही एक सूत्र है सबसे बड़ा सफलता का, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और यहाँ पर दुर्गा माता की पूजा तो मैं अनिवार्य रूप से कहूँगा कि करनी ही करनी है, बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अर्थव शीर्ष का पाठ ज़रूर करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध को बलवान रखने की इस महीने काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता दिखाई पड़ती है, ये मैं आपसे कहूँगा। और तुलसी जी का पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई कोर्ट कचहरी लगी हुई है, डेट वगैरह पे जाना है, तो आपको न्याय मूर्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा, यानी कि शनि को थोड़ा प्रसन्न करना पड़ेगा। शनि की पूजा तो करनी ही है। और थोड़े से चावल आप अपने पॉकेट में रख के ले जाना, कोर्ट रूम में थोड़े से गिरा देना और बाहर निकल के पीपल के पेड़ पे बाकी के गिरा देना। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। और
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में। जी बताइए। करें? जी बताइए। वृश्चिक राशि। जी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। मंगल जो कि सेनापति हैं, जी। राजा के सेनापति हैं। और मंगल आपके मान सम्मान की यदि हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि हम बात करें आपके फाइनेंस की, पैसे की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो धन की जिम्मेदारी आ जाती है वो जुपिटर के पास है, और जुपिटर जीवन साथी के घर में बैठा है। ओके। व्यापारिक पार्टनर, तो उन लोगों को विशेष सपोर्ट मिलेगा जो व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं। अच्छा। और उन लोगों को जिनका डेली बेसिस का काम है कलेक्शन का, यानी कि जिनका डेली का गल्ला सेट होता है जी जी कि जी। आज का इतना हो गया, आज का इतना हो गया, जो ऐसे शॉपकीपर्स वगैरह शॉपकीपर्स वगैरह जी। होते हैं। तो यानी कि इन दो लोगों को तो अच्छी सफलता इस महीने मिलेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। ओके। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना आपके लिए मुझे अच्छा नज़र आता है, ये मैं कहना चाहूँगा। हेल्थ वगैरह। वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं, और अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो मंगल के पास बीमारी है। मंगल ने कहा कि भाई मैं बीमारी दूंगा। ओके। और मंगल बीमारी को लेकर के नीच हो जाएगा दिनांक 20 अक्टूबर को। ओके। तो मंगल जब बीमारी को लेकर के नीच होगा और वो भी भाग्य के घर में, तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है जिनको ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है, बैकएक की दिक्कत रहती है, स्त्रियों को दिक्कत रहती है मंथली वाली जी। उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में ज़्यादा भाग्य के भरोसे आपको 20 तारीख के बाद नहीं बैठना। अच्छा। क्योंकि मंगल भाग्य के घर में नीच होगा। ओके। ऐसी स्थिति में मंगल, अगर आप सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, आप विद्युत विभाग के अंदर हैं, आप का काम ईंट भट्टों का है, आप कुछ भी ऐसा अग्नि तत्व प्रधान ग्रह कर रहे हैं, आप IITian हैं, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में हैं, आपको 20 तारीख के बाद से विशेष ध्यान करके चलना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो पूरे महीने ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनके लिए उपाय बता दीजिए आप। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ जी। अब मैं आपसे यहाँ पर विशेष रूप से बात करूँगा रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेमेडी यहाँ पर हमारे लिए जो बनती है, एक तो देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि गुरु को पैसा देना है, गुरु को परिवार देना है, तो गुरु को बलवान करना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही ग्रह आपके केंद्र में बैठ करके आपके शरीर को देख रहा है, आपकी राशि पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहा है वृश्चिक के ऊपर। ओके। और आपकी वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का भी प्रभाव है इस टाइम। ओके। ढैया से भी पीड़ित हैं भी वृश्चिक वाले। तो आप क्या करिए, आप ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस महीने ज़रूर करिए, भगवान विष्णु की ज़रूर पूजा करिए। और इतना कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 7 केले गुरुवार के दिन निकटतम कोई भी मंदिर हो उसमें जाकर के वहाँ चढ़ा करके आ जाइए, दान करके आ जाइए। 7 केले और एक हल्दी की गांठ। ओके। साबुत मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उस हल्दी की गांठ को बांध करके पीले कपड़े में और उसको पीले डोरे के अंदर, गले के अंदर धारण कर लीजिए। पूरे महीने धारण करके रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी विशेष दिन देना है दान करना? गुरुवार के दिन। अच्छा, गुरुवार के दिन। अगली राशि के बारे में थोड़ा बताइए, धनु राशि के बारे में बता रहे थे जी। धनु राशि जो होती है, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। काफ़ी अच्छी और विद्वान इंटेलिजेंट राशि होती है। और आपका जो मान सम्मान रहने वाला है वो बुध ग्रह के मरकरी के द्वारा रहेगा। आपका कैरियर भी मरकरी से चलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी मरकरी से ही चलेगा। यानी कि कैरियर का स्वामी फर्स्ट 9 डेज भद्र महापुरुष राजयोग में रहेगा, तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा, इसमें कोई दौर नहीं। अगर आपको कोई फाइल लगानी है, आपको लगता है सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और आपको बिल्कुल कह देना चाहता हूँ कि आपकी आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। राज्य में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलने वाला है इस अक्टूबर के महीने में। पूरा महीना ही अच्छा है। बस वही है कि जो राजा है ना, वो सूर्य के द्वारा चलता है, और सूर्य कमज़ोर यानी कि सरकार कमज़ोर, तो सरकारों पे कुछ कष्ट आएगा। सरकार के बड़े अधिकारियों पे कष्ट आएगा 17 अक्टूबर के बाद में, उनको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा विशेष रूप से जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो आपके लिए बड़ा बलवान है फर्स्ट 16 to 17 डेज तक।
ओके। तो अगर आप कुछ भी विशेष करना है तो आप कर डालो, बस ज़्यादा सोचो मत। पहले 15-16 दिनों आपके लिए बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। रिस्क ले सकते हैं। हाँ, रिस्क ले सकते हो। और अगर बात करें आपके फाइनेंस की, तो वो तो शनि के पास है। देखो, कोई व्यक्ति पैसे का भूखा है, कोई व्यक्ति मान सम्मान का भूखा है। किसी को पैसे की चाहत नहीं है, पर उसको ये कि मेरा मान सम्मान अच्छा रहे। तो यहाँ पर जो धन का फ्लो है वो तो नॉर्मल ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहे कुछ खास। ओके। बट व्यक्तित्व वाला और मान सम्मान वाला वो फ्लो आपका अच्छा रहेगा। आपके दुश्मन आपके सामने उंगली नहीं उठा पाएंगे, वो आपसे दबे रहेंगे। ये एक आपके लिए एडवांटेज है। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, जुपिटर हेल्थ के घर में रहेगा तो शुगर का खतरा तो है। अच्छा। शुगर वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपको गाड़ी थोड़ा धीमी गति से चलानी है। बहुत सारे लोग हवाबाजी में आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं आजकल शो शाम में, तो उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। ओके। यदि बात करी जाए सेल परचेज की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इस मंथ के अंदर? हाँ, इस महीने में, और विशेष रूप से 17 तारीख के बाद। ओके। क्योंकि मंगल नीच होगा, और मंगल 5th हाउस का गर्भ का स्वामी होकर के नीच होगा, अष्टम भाव में होगा, आयु के घर में नीच होगा, मृत्यु के घर में नीच होगा। ओके। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा विशेष रूप से अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मंगल के दान तो अब अनिवार्य हो जाते हैं, सूर्य के दान भी नहीं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले 15 दिन तो ठीक है ये महीना आपके लिए, यात्राओं के लिए भी ठीक है, संसाधनों के लिए भी ठीक है, पर उसके बाद जो ये 2 ग्रह खराब हो रहे हैं, इस वजह से परेशानियां आ सकती हैं। रेमेडियल पार्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उन ग्रहों को मजबूत करिए जो आपको कुछ देना चाहते हैं। जैसे आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर शुभ रिजल्ट देना चाहता है वो तो जुपिटर ही है। अच्छा। यानी कि गुरु का एक सुनहला आप धारण करके रख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले वस्त्र धारण करें, कॉम्बिनेशन में धारण कर लें, अच्छा रहेगा। और भगवान विष्णु के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। आप अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा के और उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स करके आप घर से बाहर निकलें। आप जब भी इस पूरे महीने जब भी घर से बाहर निकले, अपने मून को अपने साथ लेकर के चलें। मून को साथ लेके चलने का मतलब है कि आप थोड़ा मिश्री या दही मुंह में डाल करके फिर घर से बाहर निकलें, या वाइट मोती पहन ले। नहीं, आप खाली इतना भी करें। अच्छा। ये ठीक रहेगा। और जब भी घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले पूरब दिशा की तरफ देखें। अच्छा। या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस पूरे महीने घर से बाहर निकलते रहें, यानी कि सुबह जब पहली बार आप अपनी देहरी से बाहर निकलोगे तो ये आप उपाय आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह नीच रहेंगे, तो मैं 17 तारीख के बाद तो ये बोलूँगा ही कि आपको इस कलर को अवॉइड करना है। तो जिन लोगों को लाल बहुत पसंद है तो वो इस कलर से दूरी बना के रखें। अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अब आप अगली राशि मकर राशि देखिए। मकर राशि की जो लॉर्डशिप होती है वो शनि के पास है, और शनि आपके लिए इस पूरे महीने काफ़ी सपोर्टिव है। ओके। और दूसरा सबसे सपोर्टिव ग्रह है शुक्र, वो भी पूरे महीने फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। ओके। यानी कि शुक्र का जो प्लेसमेंट है वो एक तो मकर राशि से वो 4th हाउस के लॉर्ड हो गए, 5th हाउस के लॉर्ड हो गए। अच्छा। नीति, बुद्धि, उन्नति, इस घर के स्वामी हो गए, एजुकेशन के। बहुत बढ़िया बात है। तो आपको इन चीज़ों में वो एडवांटेज मिलेगा, ये एक चीज़। और दूसरा एक वो आपको एडवांटेज देंगे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। यानी कि कहेंगे कि मैं कैरियर संभाल लूँगा, कैरियर की टेंशन मत लेना जी। तो कैरियर फुल ऑन अपनी लाइमलाइट पे रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में सफलता मिलेगी। इसके अलावा कुछ स्टॉक मार्केट से आपको लाभ आएगा। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि शनि और शुक्र, जिनका सबसे बड़ा रोल है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, भाग्य। जी। बिना भाग्य के कुछ नहीं है। भाग्य की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है, बुध के पास। पहले 9 दिन तो बुध भी कह रहा है कि करो यार, जो करना है, मैं साथ हूँ। अच्छा। वो भाग्येश होकर के भाग्य के घर में बैठा है, इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है। यानी कि बहुत अच्छा योग बन गया। ओके। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ग्रह पोजीशन तो अच्छी है, बट जो लोग थोड़ा रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं, जो लोग बहुत हाई रिस्क लेते हैं अपनी जॉब में, जो लोग बहुत बड़े पदों पर आसीन हैं
सरकार के अंदर, ओके, या जो लोग सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं कंपनीज के, अच्छी पोजीशन पर है। अच्छी पोजीशन, सीएस हैं कंपनी के, उन लोगों से तो मैं कहूँगा कि ध्यान रखें, आप लोग रडार में आ सकते हो ओके, 20 तारीख के बाद। ऐसी ग्रह चाल गोचर में दिखाई दे रही है, इसलिए इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मंगल नीच का होगा, और मंगल नीच हो रहा है मैरिज लाइफ के घर में। अच्छा, बोलेगा मैं तो मैरिज के घर में नीच हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो मैरिज को ही खराब करूँगा। हम्म, तो वो आपके मंगलिक दोष होने के कारण मैरिज लाइफ को काफ़ी नुकसान की तरफ लेके जाएगा 20 तारीख के बाद। अच्छा, छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश बढ़ जाएंगी, छोटी छोटी बातों पर। ओके, इसलिए मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप जो है लाल मसूर की दाल ओके, ज़रूर दान करना मंगलवार के दिन, और 5 किलो 5.25 किलो जरूर दान करना। इसके और अविवाहित को किसी को करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अविवाहित कोई कन्या हो तो। ओके, इसके अलावा आप सेब का, अनार का, ऐसी चीज़ों का दान करना, और जो ये जितने भी फ्लावर वाले होते हैं अच्छा, इनको आप कुछ लाल पुष्प अपनी तरफ से सेवा के तौर पर, जैसे फूल रखते हैं वो सारे, तो आपने कोई भी गुलाब का फूल बोला कि भाई ये ले इतने सारे मेरी तरफ से, इनको बेच लियो, तो ऐसे कुछ सेवा आप मंगल की ज़रूर करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये मैं उपाय के तौर पर कहना चाहूँगा। ओके, अगली राशि की ओर बढ़ जाते अगली हैं। राशि होती है कुंभ। ओके, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं, मकर की ही भांति। बस फर्क इतना होता है कि पैसे का डिपार्टमेंट आ जाता है जुपिटर के पास। अच्छा, और इस कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का भी अभी प्रभाव चल रहा है, वो मिड पार्ट में। दूसरी चीज कि कुंभ राशि में एक राजयोग चल रहा है, शश नाम का महापुरुष राजयोग। तो कुंभ राशि वालों के साथ हो क्या रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं, बट उनके सारे काम रुकावटों के साथ हो रहे हैं। अच्छा, जो काम 3 महीने में होना चाहिए था वो कुंभ राशि वालों का 7-8 महीने में जाकर के हो रहा है पर रुकावटों के साथ। अब यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने केंद्र त्रिकोण राजयोग फर्स्ट 12 डेज तक बना हुआ है, और साथ में एक मालव्य राजयोग बना हुआ है, और तीसरा शनि का शश राजयोग, यानी कि 3 राजयोग कुंभ राशि में अक्टूबर के अंदर सीधे सीधे पहले 12 दिनों तक तो है ही। अच्छा, यानी कि आपको अगर कुछ भी नया लेना है, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद इत्यादि से संबंधित, आप ले लो। ओके, मैं बिल्कुल क्लियरली आपको राय दूंगा। आपको भाग्य में कोई रिस्क लेना है, आप ले लो, मैं मना नहीं करूंगा पहले 12 दिनों में, पर उसके बाद तो मना करूंगा। आपको अगर अपने काम में विशेष रूप से कोई डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लेना है, तो कंपनी एक ही रखनी है पर दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करना है, आप फाइल लगा दो, मैं मना नहीं करूंगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र आपको बड़ा पसंद कर रहा है, ऑटोमेटिकली लग्जरी आपके पास चल के आने लगेगी। ये कुंभ राशि वालों को नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि राजयोग बन रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें आपके हेल्थ सेक्टर की, जी, हेल्थ सेक्टर, तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में आपके थोड़ा पीड़ा रहेगी। अच्छा, कारण है कि हेल्थ के घर पर राहु की पंचम दृष्टि है, और वहाँ कर्क राशि है, तो आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम और ऐसी बीमारी जो डायग्नोज ही नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को पेट में दिक्कत है, पेट का सब करा लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, फिर भी दर्द है। यानी कि रहस्यमयी तरीके से जो बीमारियां देता है वो राहु देता है। अच्छा, जो लोग स्पाई का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा काम में मंदी देखने को मिलेगी, ये 3-4 चीज़ों में। ओके, दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो मैरिज लाइफ 17 तारीख के बाद काफ़ी डिस्टर्ब होगी, ओके, क्योंकि मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप सूर्य के पास है। सूर्य नीच हो जाएगा, ओके, सूर्य बोलेगा मैं नीच हो गया हूं, तो पेट, आँख, हृदय, हड्डियों को भी खराब करेगा। साथ में वाइफ के साथ, स्त्रियों का पति के साथ में रिलेशनशिप खराब होगा। ऐसा योग भी एक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इन सबकी रेमेडीज क्या होगी? इसकी रेमेडीज ये है कि एक तो आप बुध को बलवान जरूर करें, माइंड ठीक चलना बहुत ज़रूरी है, और साथ में शुक्र ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। शुक्र ठीक रहेगा तो आप क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर लोगे। ओके, शुक्र ठीक रहेगा तो आप अपने मन को मैनेज कर लोगे। शुक्र ठीक रहेगा तो आप अपने भाग्य को मैनेज कर लोगे, और बुध ठीक रहेगा तो बुद्धि को मैनेज कर लोगे। ओके, तो यानी कि एक पन्ना और एक ओपल, या ओपल की जगह जरकन भी पहन सकते हो, सस्ता आ जाता है काफ़ी। ये 2 स्टोन पहन के रखें, और अगर नहीं पहन सकते तो वाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट,
कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन, उसमें थोड़ा ग्रीन मिक्स हो जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन की कलर थेरेपी का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दान के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी राशि का मालिक है आप उसी को पकड़ लो और किसी को मत पकड़ो। अच्छा। आप केवल शनि से रिलेटेड पूजा पाठ बढ़ा दो, शनि से रिलेटेड दान पुण्य शुरू कर दो। आप 1.25 किलो उड़द की दाल किसी वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को जो आयु में ज़्यादा हो, उसको दान कर दो शनिवार के दिन, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना नाम बोल दो कि मेरा ये नाम है, मेरा एक गोत्र है, मेरे घर का पता है, हे शनि महाराज आप इस दान को स्वीकार करिए और मुझे अपना शुभ फल प्रदान करिए। ऐसा भाव बना के कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब शायद अंतिम राशि रह गई होगी। जी बिल्कुल जी, तो बताइए उस अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन। जी, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि वालों के लिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, फिर उस पॉजिटिव सेक्टर्स पे बात करें। ठीक है। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी वाणी का और आपके परिवार का और आपके फाइनेंस का स्वामी हो जाता है मंगल ग्रह। अच्छा। और मंगल महाराज आपके इस बुद्धि पे नीच होंगे। किधर होंगे? माइंड पर, माइंड पे 20 तारीख को। तो ड्रॉबैक ये है कि ब्रेन हेमरेज की संभावना है, सर से संबंधित विकार की संभावना है, क्योंकि वो कहाँ नीच हुआ, वो वाणी को लेके बुद्धि पे चला गया। और जब गुस्सा आता है ना आदमी का, तो सबसे ज़्यादा उसके शब्द और उसकी बुद्धि, ये सबसे ज़्यादा नुकसान की तरफ जाती है। गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है कुछ भी, और बुद्धि डिसाइड कर रही है, कुछ भी कर रही है, तोड़ फोड़, है ना। तो बुद्धि पे नीच मंगल 20 अक्टूबर से, और वाणी का, परिवार का और धन का स्वामी होके ये चीज़ें लॉस की तरफ जाएंगी। 20 से पहले ठीक है। यदि मैं बात करूं आपसे आपके मान सम्मान की, जी, तो मैं कहना चाहूँगा अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं बात करूं आपसे आपके कैरियर की, तो पहले 9 दिन भद्र महापुरुष राजयोग बनाए, वो भी बढ़िया है। पहले 9 दिन आपका दाम्पत्य जीवन भी, खैर मैरिज लाइफ तो पूरे महीने ही अच्छी है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट विशेष रूप से अगर आपको कोई अपने पार्टनर से या व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट लेके कोई काम करना है, तो आप उससे कोई मीटिंग करनी है, तो आप पहले 9 दिनों में कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो वो भी मेरे को एक टेंशन है कि हेल्थ की जिम्मेदारी सूर्य के पास है, और वो मृत्यु के घर में नीच होगा 17 अक्टूबर को। 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। ज्योतिष का नियम है अच्छा फल नहीं देता 6, 8, 12 में, तो सूर्य वहां जाएगा तो वो भी आपको वीक बनाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीपी की दिक्कत दे सकता है अगर दिक्कत चल रही है, तो ये पार्ट ऑफ बॉडी पर सीधा सीधा प्रभाव आएगा। सम्मान को हानि होगी, किसी स्त्री के माध्यम से आपके मान को हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा आपको कि आप एक मून स्टोन ज़रूर पहने, और इसमें उपाय जो है ना, ये छोटे छोटे उपाय ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आप प्रॉपर पहनिए एक मून स्टोन, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ, क्योंकि आपकी कर्क राशि आती है बुद्धि पर। अच्छा, मीन राशि के अकॉर्डिंग आप मून स्टोन पहनिए, ताकि आपकी मीन राशि पर जो मंगल का नीच का प्रभाव आने वाला, आप उससे बच सको। बढ़िया एक मोती पहनिए। आप अपने लग्नेश को, गुरु को मजबूत करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप हनुमान जी की पूजा करिए, मंगल ग्रह की पूजा करिए, ओम भौम भौमाय नमः, ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप करिए। आप जितना हो सके आप औषधि स्नान करिए, यानी कि जब आप सुबह नहाएंगे तो एक बकेट के अंदर 20 लीटर पानी जो आप उसमें भरते हो, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी जरूर डाल देना। जरूर डालना, और उसमें हल्का सा गंगा जल डाल देना, थोड़ा सा उसमें दूध भी आप डाल देना, मिला देना, और फिर आप उससे हल्का सा उसमें आप वो चंदन थोड़ा सा मिला करके, और आप औषधि स्नान करें। और आप जो है गुरुवार के दिन आपको शैम्पू अवॉइड करना है, आपको साबुन अवॉइड करना है। आप ये आप करिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चलिए, बहुत ही शानदार आपने एक एक राशि के उपाय बताए। आई थिंक आप सबके लिए जो है बहुत लाभदायक रहे होंगे ये सारे उपाय, और आपको कैसे लगे, और इन सबको यूज़ करके आप अपने इस नए मंथ को, अक्टूबर मंथ को जो है वो बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पूरे रिसर्च करने होते हैं, और तब जाके एक पॉडकास्ट तैयार होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी, और आप जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।